छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज बहुत ही बहादुर और बहुत ही निडर बिल्कुल उन्हीं की तरह थे। संभाजी महाराज के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन उनके इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। ये कहानी है 17वीं सदी की, जब मराठा मुगलों की लड़ाई चल रही थी। उस वक्त मुगल शहंशाह औरंगजेब पूरे भारत पर हुकूमत करना चाहता था, लेकिन उसे रोक कर रखा हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जो कि तानाशाही को खत्म करके स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। फिर सन 1680 में बीमारी की वजह से शिवाजी महाराज का देहांत हो जाता है। ये खबर जब औरंगजेब तक पहुंचती है तो वो बहुत खुश होता है और मुगलों को लगता है कि शिवाजी महाराज के गुजरने से मराठा कमजोर हो गए होंगे और अब मुगल आसानी से मराठों की जमीन पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन उधर भोसले परिवार ने अब राज्य की जिम्मेदारी छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी भोसले को सौंप दी थी और मराठों को अब ये पता चल गया था कि जल्द ही औरंगजेब की फौज उन पर हमला कर सकती है। तब संभाजी महाराज मुगलों को ये दिखाने के लिए कि वो कमजोर नहीं हुए हैं, उन पर पहले से ही वार करना का फैसला करते हैं। फिर 31 जनवरी 1681 में जब संभाजी सिर्फ 24 साल के थे, तब वो अपनी सेना के साथ बुरहानपुर पर हमला कर देते हैं, जो कि मुगलों की राजनीति का बहुत अहम शहर था। यहाँ मराठा सैनिक बुरहानपुर के सभी पहरेदार को मार के पूरे शहर को लूट लेते हैं और औरंगजेब को यह संदेश भेजते हैं कि शेर अब नहीं रहा, पर छावा यानी शेर का बच्चा अभी भी जिंदा है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को मिटने नहीं देगा। इसके बाद मराठा सेना वापस अपने घर रायगढ़ लौट जाती है। यहाँ संभाजी की पत्नी यशुबाई उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उन्हें दूसरा बच्चा होने वाला है। उनकी पहली संतान एक बेटी थी और दूसरा बेटा। इसके बाद संभाजी का राज्याभिषेक होता है और वो मराठा साम्राज्य के नए छत्रपति यानी राजा बन जाते हैं। लेकिन इससे उनके सौतेली माँ यानी शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी स्वराबाई खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपने बेटे राजा राम को छत्रपति बनाना चाहती थी। इसलिए वो महल के कुछ लोगों के साथ मिलकर संभाजी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचती है और उन्हें मारने का फैसला करती है। इस काम के लिए राजमाता सोयराबाई औरंगजेब के बेटे मिर्जा अकबर से मदद मांगती है। अकबर अपने पिता औरंगजेब का दुश्मन था और वो उसे मार के खुद नया शहंशाह बनना चाहता था। फिलहाल मिर्जा अकबर अपने पिता से बचने के लिए दक्कन में छुपा हुआ था, इसलिए सोयराबाई अकबर को एक संदेश भेजती है कि अगर उसने संभाजी को मार दिया तो वो औरंगजेब को खत्म करने में उसकी मदद करेगी और दक्कन की थोड़ी सी जमीन भी देंगी। ये खबर सुनकर अकबर संभाजी महाराज से मिलने के लिए विनती करता है, जिससे राजमाता और उनके साथियों को लगता है कि उनकी चाल सफल हो रही है और अकबर संभाजी से इसलिए मिलना चाहता है ताकि वो उन्हें मार सके। पर जब संभाजी अकबर से मिलने जाते हैं तो वो उन्हें सोयराबाई के षड्यंत्र के बारे में सब बता देता है और बदले में औरंगजेब को हराने में महाराज से मदद मांगता है। संभाजी अपने घर में हो रही साजिश के बारे में सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो अकबर की लड़ाई में उसकी मदद नहीं करते। पर वो इस जानकारी के बदले में अकबर को उसके पिता से बचाने का वादा करते हैं और उन्हें दक्कन में रहने की इजाज़त दे देते हैं। फिर संभाजी महाराज अब वापस अपने महल आकर षड्यंत्रकारियों को मौत की सजा देते हैं, पर वो सोयराबाई को कुछ नहीं करते क्योंकि वो राजमाता थी। इसके बाद मराठा फौज के सेनापति हमाराव मोहिते, जो कि सोयराबाई के बड़े भाई थे, वो अपनी बहन से जाकर मिलते हैं और उन्हें इस गद्दारी के लिए काफ़ी बुरा भला कहते हैं। सेनापति हमाराव सोयराबाई के सगे बड़े भाई थे, लेकिन वो अपनी बहन और भांजे से ज़्यादा संभाजी से प्यार करते थे और मराठा साम्राज्य के वफादार थे। लेकिन सोयराबाई किसी भी तरह अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी और जब उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो वो काफ़ी बीमार रहने लगती है और कुछ समय बाद उनकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ औरंगजेब मराठों के अचानक हुए इस हमले पर बहुत गुस्सा हो गया था, इसलिए वो बदला लेने के लिए लाखों सैनिक की फौज लेकर दिल्ली से निकल जाता है। वो लोग दक्कन की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में वो बुरहानपुर में रुकते हैं, जहां आपका बुरा हाल देखकर औरंगजेब ये कसम खाता है कि जब तक वो संभाजी को मारेगा नहीं तब तक वो अपना ताज नहीं पहनेगा। इसी दौरान उन्हें एक खबर मिलती है कि शहजादे अकबर को मराठों ने शरण दी है। तब औरंगजेब की बेटी जीनत अपने भाई को मरवाने के लिए कुछ आदमी उसे ढूंढने के लिए भेजती है। इसके बाद मुगलों की फौज दक्कन पहुंचती है और वो लोग वहाँ के अलग अलग शहरों में जाकर जनता पर बहुत जुल्म करते हैं और लूट मारी करके कई इलाके बर्बाद कर देते हैं। ये खबर छत्रपति संभाजी तक पहुंचती है तो सेनापति हमीर मामा और अपने सलाहकारों के साथ एक रणनीति बनाते हैं ताकि वो औरंगजेब को रोक पाए। मराठों के मुकाबले मुगलों की फौज बहुत बड़ी थी, इसलिए संभाजी उन पर सीधे वार करने के से बजाय छुप छुप कर हमला करने का फैसला करते हैं। इसके लिए मराठा सैनिक अलग अलग शहर में जाकर मुगलों की थोड़ी थोड़ी सेना पर वार करते हैं। वो खेतों में, जंगलों में, नदी के आड़ में अपना रूप बदल के हमला करते हैं, जिससे धीरे धीरे मुगल सेना आधी हो जाती है और उनका खजाना भी कम होने लगता है। उधर रानी येशुबाई राज्य की जिम्मेदारी संभाल रही थी, क्योंकि संभाजी महाराज ने उन्हें बराबरी का अधिकार दिया था। इस तरह से मराठा और मुगलों की कुछ समय तक जंग चलती रहती है, जिसमें मुगलों की बड़ी तादाद के बावजूद भी वे जीत नहीं पाते। इसलिए वो संभाजी को हराने का कोई नया तरीका सोचते हैं और उनके ही किसी करीबी इंसान की मदद लेकर संभाजी को धोखे से मारने का फैसला करते हैं। इसके बाद सन 1687 में औरंगजेब की बेटी जीनत को ये पता चल जाता है कि उसका भाई अकबर कहाँ छुपा हुआ है, इसलिए वो उसे मारने के लिए कुछ सिपाहियों को वहाँ भेज देती है, जो कि अकबर को मारने के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी मराठा सैनिक वहां आकर उसे बचा लेते हैं। तब अकबर को लगता है कि उसका वहां रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो संभाजी के पास जाकर उन्हें बोलता है कि वो हिंदुस्तान छोड़कर जाना चाहता है, जिसके लिए महाराज इजाज़त दे देते हैं। तभी अचानक उन्हें ये खबर मिलती है कि सेनापति हमीराव मोहिते मुगलों के साथ युद्ध करते हुए
युद्ध में मारे गए। हालांकि वो उस जंग को जीत गए थे, लेकिन आखिर में उन्हें एक तोप का गोला लग गया। ये सुनकर संभाजी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमीर मामा न सिर्फ एक अच्छे सेनापति थे, बल्कि वो उनके लिए पिता के समान भी थे। उनके गुजरने से अब मराठा सेना थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। इसके बाद 1689 में संभाजी को मुगलों की एक नई चाल के बारे में पता चलता है। औरंगजेब, जो कि ताकत से मराठों का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, उसने अपने अब लालच देकर दक्कन के कई राज्य मंत्रियों को खरीद लिया था। इससे मराठा साम्राज्य कमजोर होने लगता है। अब संभाजी सभी राज्यों के मंत्रियों के साथ एक बैठक करने की सोचते हैं, ताकि वो उन्हें समझा सके कि महाराज ये बैठक संगमेश्वर नाम के एक शहर में करने वाले थे। पर वो जाने से पहले मुगलों के बीच एक झूठी खबर फैला देते हैं कि मराठों की सेना पुणे से होते हुए अकलूज शहर में जा रही है, जहां औरंगजेब मौजूद था, ताकि वो अपनी पूरी फौज पुणे में भेज दें और खुद निहत्था रह जाए। इस मौके का फायदा उठाकर मराठा सैनिक संगमेश्वर में खुफिया रास्ते से अकलूज जाने वाले थे और औरंगजेब को मारने वाले थे। फिर संभाजी महाराज रायगढ़ से 150 सिपाहियों को लेकर संगमेश्वर चले जाते हैं और वहां सभी राज्य मंत्रियों को समझा के अपने पक्ष में कर लेते हैं। इसके अगले दिन वो अपनी सेना लेकर अकलूज में औरंगजेब पर हमला करने वाले थे, लेकिन उधर मुगलों को इस प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता चल गया था, क्योंकि संभाजी के 2 साले गड़ोजी और कान्होजी उसी वक्त औरंगजेब से जाकर मिल गए थे, जिसके कारण ये था कि महाराज ने उन्हें एक ज़मीन देने से मना कर दिया था। इससे गुस्सा होकर वो दोनों औरंगजेब के पास चले गए और उसी ज़मीन को हासिल करने के लिए उन्होंने अपने जीजा संभाजी की योजना के बारे में सब कुछ औरंगजेब को बता दिया। इससे मुगलों को पता चल गया कि महाराज अभी संगमेश्वर हैं, इसलिए वो लोग 5000 सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और मराठों के 150 सैनिकों पर हमला कर देते हैं। संख्या में कम होने के बावजूद भी संभाजी की सेना उन्हें अच्छी टक्कर देती है, लेकिन आखिर में वो सब हार जाते हैं। तब संभाजी अपने सेनापति संताजी घोरपड़े को एक संदेश के साथ रायगढ़ वापस भेज देते हैं, जिससे महारानी समझ जाती है कि अब महाराज का बचना मुश्किल है और उन्हें आगे क्या करना है। फिर संगमेश्वर में सभी मराठा योद्धा मारे जाते हैं और आखिर में वहाँ पे सिर्फ संभाजी और उनके खास मित्र कवि कलश ही जिंदा बचते हैं। संभाजी वहाँ अकेले ही कई सैनिकों से लड़ रहे थे और उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन था। तब वो मुगल सिपाही बहुत मुश्किल से संभाजी को पकड़ते हैं और उन्हें कभी कलश को औरंगजेब के पास लेकर जाते हैं, जो कि अपनी जीत से बहुत खुश था। लेकिन संभाजी उसे बोलते हैं कि वो चाहे कुछ भी कर ले, पर स्वराज को मिटा नहीं सकता, क्योंकि ये कोई सल्तनत नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। इससे गुस्सा होकर औरंगजेब संभाजी को कई तरह से बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करता है, लेकिन इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हंसते रहते हैं। ये देखकर मुगलों को बहुत हैरानी होती है। तब औरंगजेब संभाजी को बोलता है कि अगर वो अपना धर्म बदल ले तो उसके साथ मिल जाए तो वो उन्हें जिंदा छोड़ देगा, लेकिन महाराज उसकी नहीं मानते और आखिर तक अपने ईमान पर कायम रहते हैं। फिर वो मुगल सैनिक कवि कलश को मार देते हैं। इसके बाद 11 मार्च 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज को वीर गति मिलती है और वो इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। और जब तक ये खबर रायगढ़ पहुंचती है तो महारानी यशोबाई 19 साल के राजा राम को नया छत्रपति बना देती है। फिर औरंगजेब को ये संदेश मिलता है कि मराठों का छत्रपति अभी भी जिंदा है, जिसे सुनकर हारा हुआ महसूस करता है औरंगजेब और बोलता है कि अगर उसकी एक भी औलाद संभाजी जैसी होती तो वो पूरी दुनिया जीत लेता। इस सब के बाद भी मराठों और मुगलों की जंग चलती रहती है और औरंगजेब के मरने के बाद मुगल दक्कन छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी छावा मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।